चलिए फ्रेंड्स, आज मैं आया हूँ आपके लिए ट्रिकोमेट्रिकल इक्वेशंस। हम आज ट्रिकोमेट्रिकल इक्वेशंस पे डिस्कस करेंगे और मैं ट्रिकोमेट्रिकल इक्वेशंस के वो क्वेश्चन लेकर आया हूँ 15, जो कि जिसमें आपको थोड़ा सा संदेह रहता है आंसर देने में या थोड़ा सा सस्पेंस रहता है। बहुत मोस्ट क्वेश्चन लाया हूँ 15, इसी में से आपको एग्जाम में आने चाहिए इन 15 क्वेश्चन में से, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इन क्वेश्चनों पर अगर हम डिस्कस करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत पड़ती है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं इन क्वेश्चनों पर। ट्रिकोमेट्रिकल इक्वेशन समझने के लिए सबसे पहले हमें कुछ फॉर्मूले याद कर लेने चाहिए। ज़्यादा फॉर्मूले नहीं, सिंपल से फॉर्मूले उन्हें आप याद कर लीजिए, जिनसे आप जनरल वैल्यू फाइंड करते हैं। तो वो फॉर्मूले मैंने देखिए स्क्रीन सामने लिख रखे हैं बोर्ड पे, कौन कौन से आपको करने हैं। देखिए साइन थीटा अगर आपको जीरो मिल जाए या कोस जीरो मिल जाए या टेन थीटा जीरो मिल जाए, जीरो मिल जाए तभी कंडीशन लगेगी। साइन थीटा जीरो मिल जाएगा और थीटा बराबर एन पाई सिंपली लिख देते हैं, और कोस थीटा अगर जीरो मिल जाए तो थीटा बराबर 2n + 1 पाई बाई 2 लिखेंगे, और अगर टेन थीटा जीरो मिल जाए तो थीटा बराबर एन पाई लिख देंगे। ये वाले फॉर्मूले ज्यादातर मैक्सिमम यूज होते हैं, साइन थीटा साइन अल्फा, साइन कोस थीटा कोस अल्फा, टेन थीटा टेन अल्फा। ये जनरल वैल्यू है थीटा की, एन पाई प्लस -1 की एन अल्फा। थीटा में याद करेंगे 2n पाई + 1 से अल्फा आती है, और टेन में आता है एन पाई। साइन में -1 की एन आता है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इसके अंदर, और कोस वाले में यहाँ पर 2 आता है प्लस माइनस आता है, और टेन वाला सिंपल होता है एन पाई प्लस अल्फा। ये वाली कंडीशन जो स्क्वायर की बन जाए, स्क्वायर का मतलब जैसे साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/4 आ जाए, या साइन स्क्वायर थीटा बराबर या कोस स्क्वायर थीटा बराबर कुछ स्क्वायर, दोनों साइडों में स्क्वायर बन जाए, लेफ्ट में भी स्क्वायर बन जाए और राइट में भी स्क्वायर बन जाए, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा, या कोस स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर अल्फा, और टेन स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर अल्फा की फॉर्म आ जाए, तो हम यूज करेंगे डायरेक्टली सभी के लिए एक सा थीटा बराबर एन पाई प्लस माइनस अल्फा। तो अब हम क्वेश्चन लाए हैं 15 क्वेश्चन में से 6 क्वेश्चन ये हैं आपके पास, और इन 6 क्वेश्चनों को करेंगे डिस्कस, और थोड़ा सा जल्दी से ना करने का प्रयास करेंगे ताकि इनके आंसर जल्दी जल्दी आ जाए और आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आ जाए। तो चलिए हम क्वेश्चनों को करते हैं डिस्कस। क्वेश्चन लाते हैं, सबसे पहले आपके पास पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन पहला देखिए, क्वेश्चन पहला है हमारे पास 2 sin स्क्वायर एक्स प्लस के 5 sin x माइनस 3, 0 और 5 पाई के बीच में जो कि क्लोज इंटरवल है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करने, नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करने। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा एग्जाम में बहुत आता है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करके, द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x इन द इंटरवल 0 से 5 पाई सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो हम सबसे पहले करेंगे इसके फैक्टर, हम सबसे पहले इसके करेंगे फैक्टर 2 sin स्क्वायर एक्स प्लस के 5 sin x माइनस 3 बराबर 0। कितने हो जाएंगे इसके फैक्टर, 2 sin स्क्वायर एक्स, 3 टू द 6 sin x, 6 sin x माइनस sin x माइनस 3 बराबर 0, और हम लेंगे 2 sin x कॉमन, तो sin x प्लस कितना मिलेगा 3 माइनस के 1, और sin x प्लस 3, तो मिलाकर हमारे पास एक तो आ गई sin x की वैल्यू 1/2, और एक आ गई हमारे पास sin x की वैल्यू -3। ओके, ये तो पॉसिबल है नहीं, sin की वैल्यू -3 पॉसिबल नहीं है, sin x की वैल्यू 1/2 पॉसिबल है। अब हमें ये देखना है कि sin x की वैल्यू 1/2 कहाँ कहाँ होती है। sin 0 से 5 पाई के बीच में, 0 से 5 पाई के बीच में हमें कहाँ कहाँ ये मिलेगी, तभी हम नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, sin x का खींचेंगे ग्राफ, ये गया sin x, ये गया 0, यहाँ गए पाई, यहाँ गए 2 पाई, यहाँ हो गया 3 पाई, यहाँ हो गया 4 पाई, यहाँ आ गया 5 पाई। ये हमारे पास है sin x का ग्राफ। अच्छा, sin x की वैल्यू हमारे पास सबसे पहले कहाँ मिलती है, हमें पता होनी चाहिए। sin x की वैल्यू देखिए हमें सबसे पहले कहाँ मिलेगी, sin x की वैल्यू हमारे पास देखिए, sin x की वैल्यू होती है sin π/6 पर, तो यहाँ से आपको x बराबर कितना मिलेगा π/6। अब हमारे पास π/6 है कहाँ, π/6 है कहाँ, यहाँ पे तो पाई है, यहाँ पे π/2 है, तो यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं π/6। ओके, यहाँ पे कितना मान लेते हैं
π/6 कहीं पे आपका एंगल यहाँ पर मिला π/6। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, यहाँ पे मिला तो यहाँ पे मिलेगा और यहाँ पे मिलेगा तो यहाँ पे मिलेगा। या एक काम करिए, अभी कहीं नहीं मिला, रहने दीजिए, एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, सीधा 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 सीधा। ये लाइन कहाँ कट करी? यहाँ कट करी। इसने कहाँ कट करा? यहाँ पर। इसने कहाँ करा? कट यहाँ पर। इसने कट करा यहाँ पर, और इसने कट कहाँ करा? यहाँ पर। ये वैल्यू कितनी है आपके पास? 1/2। ये वैल्यू कितनी है आपके पास? 1/2। कितनी है? 1/2। ठीक है, तो हमें कहाँ कहाँ मिला? यहाँ मिलेगा 1/2, यहाँ पर मिलेगा 1/2, यहाँ पर मिलेगा 1/2, 1/2, 1/2, 1/2। 1 2 3 4 5 6 6 आंसर है इसका। 6 पॉइंट है, x की वैल्यू 6 होंगी, x की वैल्यू 6 होंगी आपके पास। कितनी होंगी? 6 होंगी। ये भी बता दूं कौन कौन सी होंगी। देखिए, पहली कितनी है? पहली है आपके पास π/6। दूसरी देखिए, दूसरी ये कितनी, यहाँ से यहाँ से कितना है? पाई। यहाँ से यहाँ तक कितना? पाई। तो पाई माइनस π/6 कर दीजिए भाई, या पाई माइनस π/6। अच्छा, ये कितना है? 2 पाई। यहाँ पर होगा 2 पाई प्लस π/6। ये कितना है? 3 पाई। 3 पाई माइनस π/6। ये कितना है? 4 पाई। 4 पाई प्लस π/6। ये कितना है? 5 पाई। 5 पाई माइनस के π/6। 6 1 2 3 4 5 6, ये 6 वैल्यू आपके पास होंगी। आप चाहे देना सोल्व कर लीजिए। पहली कितनी आई? π/6, 6 पाई, 5 π/6, तो 12, 13 π/6, 18, 17 π/6 और 24, 25 π/6, 30, 29 π/6। कितनी वैल्यू हो गई आपके पास टोटल? 1 2 3 4। सोल्यूशन कितना हुए? 6। नंबर ऑफ सोल्यूशन हो गए टोटल 6। ये तो आपको पहले ही पता चल गया था कि नंबर ऑफ सोल्यूशन 6 होने वाले हैं, वो तो मैंने आप पहले ही पॉइंट कर दिया। 1 2 3 4 5 6, यही नंबर ऑफ सोल्यूशन। किसके बाद? इसके बीच में 0 से लेकर 5 पाई, 0 से लेकर 5 पाई। तो हमारे पास इसका आंसर कितना है? नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने? बाई 6। नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने? 6। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं इसी तरीके से, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूं, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन ये लिख दूं, कितना? 3 sin स्क्वायर x प्लस के 5 sin x माइनस 2 बराबर 0। अगर इसके नंबर ऑफ सोल्यूशन निकालने हो, अगर इसके भी नंबर ऑफ सोल्यूशन निकालने हो, तो आप मुझे नंबर ऑफ सोल्यूशन इसके निकाल के घर से कमेंट में करिए। नंबर ऑफ सोल्यूशन, मुझे इसके नंबर ऑफ सोल्यूशन बताइए आखिर कितने होने वाले हैं। इस क्वेश्चन के नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने होने वाले हैं? इसके तो मैंने निकाल दिए, 6 है। इसके नंबर ऑफ सोल्यूशन आप मुझे खुद बताएंगे कमेंट करके। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द मिनिमम वैल्यू ऑफ 2 की साइन एक्स प्लस 2 की कोस एक्स इज। 2 की साइन एक्स 2 की कोस एक्स की मिनिमम वैल्यू कुछ नहीं है। हम क्या जानते हैं? हम ये जानते हैं, और ये हम बहुत जगह लगाते हैं, ए पी ग्रेटर एंड इक्वल होता है जी पी। तो 2 की साइन एक्स का ए पी कितना होगा? 2 की साइन एक्स प्लस 2 की कोस एक्स का ए पी, यही तो होगा। ग्रेटर एंड होगा किसके? जी पी के। कितना हो जाएगा? 2 की साइन एक्स और 2 की कोस एक्स। ओके, क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते, कम से कम ऐड कर सकते हैं। ओके, अब क्या कर सकते हैं? अब √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। साइन π/4 प्लस एक्स बन जाएगा। साइन π/4 प्लस एक्स बन जाएगा। बट क्या? बट ये कि साइन एक्स की वैल्यू कहाँ वेरी करती है? -1 से 1 के बीच में। आपको मिनिमम निकालना है तो हम इसका यूज करेंगे। तो हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 की। इसकी वैल्यू हो जाएगी -1। इट्स मीन -√2। और -√2 का मतलब √2 हटाओ तो -√2/2। इधर क्या चल रहा था? इधर चल रहा है आपके पास 2 की साइन एक्स प्लस 2 की कोस एक्स। 2 यहाँ से हटाओ, 2 यहाँ से हटाओ, तो 2 की पावर साइन एक्स प्लस 2 की पावर कोस एक्स
2 उधर जाएगा तो 2 की पावर 1 माइनस के रूट 2 अपॉन 2। ये वैल्यू 2 की साइन एक्स प्लस के 2 की कोस एक्स 2 की पावर 1 माइनस के रूट 2 अपॉन 2 से बड़ी होगी और इक्वल भी होगी। इक्वल होने का मतलब है मिनिमम वैल्यू यही है, मैक्सिमम हमें नहीं निकालनी है। हमें उसने क्वेश्चन में पूछा मिनिमम कितनी होगी, तो मिनिमम निकालनी है, तो मिनिमम तो ये होगी, मैक्सिमम की बात नहीं कर रहे। तो मिनिमम वैल्यू कितनी है, मिनिमम वैल्यू यही मिनिमम वैल्यू है 2 की 1 माइनस के रूट 2 अपॉन 2 मिनिमम वैल्यू है। और मैक्सिमम हमें पता नहीं कितनी है, क्योंकि मैक्सिमम तो ये जा रही है। तो ऑप्शन कौन सा टिक कर दिया जाए इसके अंदर, ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होने वाला है। तो हमने कुछ गलती कर दी नहीं, हम कुछ भी गलती नहीं करी। रूट 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे, रूट 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस के 1 अपॉन रूट 2 आ जाएगा। ओके, यही इसका आंसर होने वाला। द जनरल वैल्यू ऑफ द सॉल्यूशन दिस, इसकी जनरल वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी हमें जनरल वैल्यू फाइंड करनी है। करेंगे ना, करेंगे ना, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, एक काम करिए, इसे मिलाओ इसके साथ, इसे मिलाओ इसके साथ, मिलाया कि नहीं मिलाया, मिलाया तो साइन सी प्लस साइन डी लगा दीजिए। साइन सी प्लस साइन डी लगाएंगे तो क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 हाफ साइन सी प्लस साइन डी 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और कोस सी माइनस डी बाई 2 3x प्लस एक्स गया 2x एक्स और माइनस के 3 साइन 2x को छूना नहीं है। ओके, कोस सी प्लस कोस डी 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 3 2x है 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 और कोस सी माइनस डी बाई 2 और माइनस के 3 कोस 2x को छूना नहीं है। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। कुछ कॉमन आ रहा है, यस 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 यस। साइन 2x कॉमन लेंगे तो 2 cos x बचेगा माइनस 3। ओके, और cos 2x लेंगे तो भी 2 cos x माइनस 3 बचेगा। ओके, तो कुल मिलाकर हो गया हमारे पास 2 cos x माइनस 3 और कितना हो जाएगा, और कितना हो जाएगा साइन 2x, इसे इधर लिया है तो कितना बच जाएगा साइन 2x माइनस कोस 2x। अच्छा, cos x माइनस 3 नॉट इक्वल होगा 0 के बराबर, क्योंकि cos x की वैल्यू 3/2 नहीं आ सकती, एक से ज़्यादा नहीं आ सकती। तो हम अगर इसे लेंगे साइन 2x को 0 के बराबर लेंगे तो साइन 2x बराबर कितना आ जाएगा cos 2x। नीचे जाएगा तो हमारा बचेगा tan 2x बराबर, जो कि हमारे पास किसके बराबर होता है tan पाई 4 के। जनरल वैल्यू कितनी होगी tan की n पाई प्लस पाई बाई 4 और x बराबर कितना आ जाएगा n पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 8। यस यस, n पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 8। ऑप्शन कौन सा ठीक है भाई, ऑप्शन है आपका ये वाला ठीक होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4 पर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, जरा देखिए। द इक्वेशन cos x प्लस sin x बराबर 2। सॉल्यूशन कितने हो सकते हैं, 1 2 3 या कोई सॉल्यूशन नहीं है, बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो करेंगे कैसे, एक काम करिए 1/√2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर भी और इधर भी। तो जब हमने 1/√2 से मल्टीप्लाई करा 1/√2 cos x 1/√2 sin x बराबर 2/√2। ओके, अब ये इसका कोई फॉर्मूला है, ये किसका बन गया, अगर cos है cos भी sin है, cos माइनस b का भी बना सकता हूँ x माइनस के पाई बाई 4 बराबर √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा √2 आ जाएगा, √2 आ जाएगा। √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा √2 से √2 आ जाएगा। √2 की वैल्यू कितनी होती है 1 पॉइंट समथिंग 1.414 समथिंग। क्या ये पॉसिबल है, इट इज नॉट पॉसिबल। क्या ये है पॉसिबल है कि cos की वैल्यू 1 से ज्यादा मिल जाए, नहीं, cos की वैल्यू हमें 1 से ज्यादा कैसे मिल जाएगी, दिस इज डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करता। इसका मतलब जब ये एग्जिस्ट नहीं करता तो ये इक्वेशन भी सही नहीं है, ट्रू इक्वेशन नहीं है।
एग्जिस्ट इक्वेशन नहीं है, जब इक्वेशन एग्जिस्ट नहीं है तो सोल्यूशन भी एग्जिस्ट नहीं होगा। इसका मतलब इसका सोल्यूशन होना नहीं है, इसका मतलब इसका सोल्यूशन नहीं होगा। ये वाला ऑप्शन ठीक, ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। ओके, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है क्योंकि ये वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है रूट 2 मिलना, इसकी वैल्यू ये नहीं हो सकती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, द सेट ऑफ वैल्यू ऑफ x फॉर विच tan 3x माइनस tan 2x एंड दिस बराबर 1, मतलब x की वैल्यू फाइंड करनी है और कौन सा ऑप्शन सही है, 5 या पाई 4 या n पाई प्लस पाई 4 एंड दिस, या डी ऑप्शन सही है। तो देखिए सबसे पहली बात तो हमें पता है कि इस क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, लेकिन कंफ्यूजन फिर भी होता है आंसर में। tan a माइनस b का फॉर्मूला है tan 2x माइनस बराबर 1, तो कितना हो गया आपके पास tan x बराबर यस, कितने की वैल्यू होती है पाई 4 की यस, तो x बराबर कितना आया आपके पास पाई 4, ठीक है ओके ठीक है पाई 4 आ गया। और जनरल वैल्यू की बात करूंगा तो कितनी आती है 10 में, x बराबर n पाई प्लस पाई 4 ये आएगी, ठीक है ये आंसर आ गया। ओके, कौन कौन से ऑप्शन ठीक हो सकते हैं, ये वाला भी ऑप्शन ठीक हो सकता है, ये वाला भी ऑप्शन ठीक हो सकता है, बट ऑप्शन ना ये ठीक है ना ऑप्शन ये ठीक है, इस पर तो बात ही नहीं करनी है क्योंकि तो आंसर ही नहीं आ रहा। तो ऑप्शन कोई सा भी ठीक नहीं है, देखते हैं कैसे ठीक नहीं है। एक बात बताइए मुझे आप एक बात बताएंगे, मुझे ये बताइए कि x की वैल्यू कितनी आई है 5/4, ठीक है, और अगर मैं 2x की बोलूँगा मतलब 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितनी हो जाएगी 5/2, और मेरा मन कर रहा है कि मैं 2x निकाल के देखूँ तो कितना हो जाएगा 10/2, और 10/2 कितना होता है इन्फिनिटी, तो 10 to x कितना हुआ मेरे पास इन्फिनिटी हुआ, और 10 to x जब इन्फिनिटी हुआ तो मेरा मन कर रहा है कि मैं इन्फिनिटी को यहाँ रख दूँ क्योंकि मुझे सेटिस्फाई भी तो करानी है। तो अगर मैं 10 to x को यहाँ रख दूँ तो इन्फिनिटी हो जाएगा, 10 to x को यहाँ रख दूँगा तो इन्फिनिटी हो जाएगा। इन्फिनिटी होने पर ये डज नॉट एग्जिस्ट आ रहा है, डज नॉट एग्जिस्ट आ रहा है। डज 10 to x बराबर इन्फिनिटी का यहाँ यूज करूँगा तो ये डज नॉट एग्जिस्ट दे रहा है भाई, डज नॉट एग्जिस्ट दे रहा है, नॉट पॉसिबल, ये वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि इससे जो आपका फंक्शन दिया है वो डज नॉट एग्जिस्ट दे रहा है, उसका तो कोई अस्तित्व भी नहीं है। जब उसका कोई अस्तित्व भी नहीं है तो ऑप्शन बी भी ठीक नहीं है, ऑप्शन सी भी ठीक नहीं है, बचा ऑप्शन 5, इसका मतलब आंसर ही नहीं है 5 सोल्यूशन होगा इसका। याद रखेंगे, दिमाग में सही से फिट कर लेंगे। मैंने बहुत क्वेश्चन देखा है व्हाट्सएप पर पढ़ा हुआ, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर 5 होगा, इसका आंसर 5 ही होगा, कोई सोल्यूशन नहीं है क्योंकि ये इसे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, अगर आप यहाँ तक आ गए ना वीडियो देखते हुए, वॉच कर लिया ना यहाँ तक, चैनल को सब्सक्राइब बनता है कि नहीं बनता, आप खुद बताइए बनता है नहीं बनता, और लाइक भी मेरा एक बनता है कि नहीं बनता है, एक लाइक कर दीजिए, फटाफट ठोक दीजिए, जल्दी से ठोक दीजिए, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए क्योंकि मैं इस तरीके की क्वेश्चन बहुत मेरा अपना सब सीक्वेंस चल रहा है और मैं सब चैप्टर क्रम बाई क्रम तरह से ला रहा हूँ जितने भी आते हैं, चाहे आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हो, पीजीटी तैयारी कर रहे हो, जेई की तैयारी कर रहे हो, एनडीए की तैयारी कर रहे हो, या एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हो, या सीडीएस की तैयारी कर रहे हो, सब में यही सिलेबस है, सब में यही क्वेश्चन आते हैं। तो चैनल को फटाफट जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 पर डिस्कस करेंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इतने, ओके, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इतने। अब इसके भी सॉल्यूशन पता कर रहे हैं तो हम क्यों ना करेंगे, हम इसके भी सॉल्यूशन पता करेंगे। देखिए जरा कैसे पता करेंगे, देखिए हम क्या है वो तो हम जानते हैं, ये तो हम बहुत यूज करते हैं कंसेप्ट, ए बी ग्रेटर होता है। तो अगर मैं 5px और प्लस 5p माइनस एक्स दो नंबर ले लूँ और मैं उनका AP निकाल दिया ना, AP ग्रेटर एंड इक्वल होगा किससे 5px और 5p माइनस एक्स से। ओके, ये तो बेचारे कट गए तो बन आ गया ना, ओके, तो बन आ गया तो ये 2 इधर को ले जाओ, ऐसा करके समझो कि जो इक्वेशन दे रखी थी ना हमें बुक में, जो क्वेश्चन दे रखा वो इतना है, cos x बराबर 5px प्लस 5p माइनस एक्स अपॉन 2। अब मतलब ये इक्वेशन जो है इस तरीके से कन्वर्ट कर ली। अब मुझे एक बात बताएंगे कि ये जो मैंने बोला है अभी आपसे कि 5px और प्लस 5p माइनस एक्स अपॉन 2 किससे बड़ा है, 1 से बड़ा है, 1 के इक्वल भी है लेकिन 1 से बड़ा भी है, 1 के इक्वल तक तो ठीक है लेकिन 1 से बड़ा होना पॉसिबल है ही नहीं, 1 से बड़ा होना पॉसिबल
है ही नहीं। क्या अभी आपको कोस की रेंज बताएंगे आप मुझे कितनी होती है? भैया कोस की रेंज होती है -1 से 1 के बीच में। क्या कोस 1 से बड़ा हो सकता है? नहीं, नॉट पॉसिबल। तो ये वैल्यू नॉट पॉसिबल है। नॉट पॉसिबल ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे कि कोस ई की एक्स, देखिए क्या दे रखा है, ग्रेटर, ग्रेटर दे रखा है 1 से। ये वाली बात सब पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो कोस ई की एक्स 1 से बड़ा नहीं हो सकता, इसलिए पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं तो सोल्यूशन नहीं होगा, सोल्यूशन नहीं होगा तो 1 भी नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, तो होगा तो क्या होगा, नॉन ऑफ दीज पे चले जाएंगे, नॉन ऑफ दीज पे। ये वाला ऑप्शन ठीक है, नॉन ऑफ दीज पे चले जाएंगे, ठीक है, कोई सोल्यूशन नहीं होने वाला। आई होप ये क्वेश्चन तो आपको बहुत अच्छे लगे होंगे, इस तरह के क्वेश्चन। और आप आगे चलते हैं, कुछ नए क्वेश्चनों पर भी डिस्कस करते हैं। ये तो आपने पढ़ ही लिए हैं, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर डिस्कस करेंगे। जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस, इस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन निकालना है। √3 - 1 sin थीटा, √3 + 1 cos थीटा बराबर 2। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन अगर हमारे पास हैं तो हम करेंगे कैसे? इस तरीके देखिए कभी कभी ऐसी फॉर्म भी दे देता है कि a cos थीटा प्लस के b sin थीटा की अगर फॉर्म देगा आपको, तो आप करेंगे क्या इस तरीके के क्वेश्चन में? देखिए आपका स्क्वायर का नोड ले लेंगे, a² + b², और जो भी आएगा उससे डिवाइड मान लेंगे। इस तरीके का क्वेश्चन अगर फॉर्म आ जाए तो देखिए इस तरीके की फॉर्म है आपके पास, तो आप क्या करेंगे, स्क्वायर का नोड ले लेंगे और जो भी आएगा उससे डिवाइड मान लेंगे। √3 - 1 का स्क्वायर करेंगे 3 + 1 - 2√3, और इसका स्क्वायर करेंगे 3 + 1 + के 2√3। ओके, और इससे मारेंगे डिवाइड, इससे मारेंगे डिवाइड, तो ये तो गए कट। ओके, 3 और 3 6 1 7 8 8 √8 का मतलब 2√2, √8 का मतलब 2√2 से मारेंगे डिवाइड, तो हमारे पास कंडीशन बनेगी √3 - 1 2√2 sin थीटा प्लस √3 + 1 2√2 cos थीटा बराबर 2/2√2। ठीक है, अब इसे पढ़ेंगे कैसे? इसे हम कैसे पढ़ने वाले हैं? देखिए cos थीटा, cos a, और इसे मान लेंगे cos अल्फा, नहीं इसे मान लेंगे अल्फा। फिलहाल ये मैंने cos अल्फा, अभी मैं समझाऊंगा आपको। साइन है साइन भी, साइन थीटा और साइन अल्फा, ये कितना हो जाएगा, मैंने माना साइन अल्फा बराबर कितना मेरे पास 1/√2। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि अल्फा, देखिए साइन अल्फा है कितना मेरे पास, साइन अल्फा है मेरे पास √3 - 1/√2, और जो की वैल्यू किसकी होती है, 18 डिग्री की वैल्यू। साइन 15 का मतलब साइन π/12। अगर मैं बात करूं कि अल्फा कितना आ जाएगा, तो π/12, और ये वाली वैल्यू कितनी है, कोस की, कोस अल्फा माना है। कोस अल्फा कितना है, √3 + 1/√2, और ये किसकी वैल्यू होती है, ये होती है, ये साइन 15 की होती है और ये कोस 15 की होती है। कोस 15 का मतलब कोस π/12 की वैल्यू होती है, आपको याद करनी है। तो यहाँ पे भी अल्फा बराबर कितना है, π/12 है। तो मेरे पास जो फॉर्मूला बनेगा किसका बनेगा, कोस 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 है कोस भी, कोस थीटा माइनस अल्फा का। अल्फा की जगह मेरे पास कितना है, π/12 है, 15 डिग्री मतलब, और बराबर में कितना चल रहा है, 1/√2। कोस में 1/√2 किसके रहा होता है, कोस π/4 के रहा होता है, और थीटा माइनस अल्फा का यूज करूंगा तो कोस का फॉर्मूला जनरल वैल्यू होती है 2nπ प्लस माइनस होती है π/4, और अगर मैं थीटा निकालूंगा तो कितना आएगा, 2nπ प्लस माइनस π/4 और प्लस अल्फा। और अगर मैं अल्फा की वैल्यू यहाँ पर पुट करना चाहूँगा तो मेरे पास आएगा π/4, और अल्फा की वैल्यू है मेरे पास π/12। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, लेट करके, डिवाइड करके, ए और बी जो भी वैल्यू होगी कोस के और साइन के उसके स्क्वायर का नोट लेंगे, जो आएगा उससे डिवाइड मारेंगे, और ये वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं एक बार को लिख देता हूँ कि कितनी कितनी होती है, देखिए ठीक है। एक क्या है हमारा, साइन π/4 प्लस कोट थीटा बराबर है कोस π/4 tan थीटा। देखिए कन्वर्ट कर लेते हैं, इधर साइन है, इधर वाला राइट हैंड साइड वाला ही कन्वर्ट करते हैं, कोस को साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर ये इधर होता आपके पास tan और इधर होता कोट, तो कोट को ही कन्वर्ट करते हैं, इसे कन्वर्ट करेंगे तो आंसर चेंज आ जाएगा। लेकिन जनरल वैल्यू निकालते वक्त आंसर डिफरेंट हो सकते हैं, क्योंकि वैल्यू रिपीट करती है ना, π/2 है, π/2 के बाद फिर π+ पे भी रिपीट कर सकती है,
या भिन्न भिन्न वैल्यू रिपीट कर सकती है, तो आंसर भी भिन्न भिन्न हो सकते हैं। तो कोई ऐसा कुछ नहीं है कि आंसर गलत है, आंसर सही होते हैं, लेकिन आंसर मैच नहीं करता अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शंस। तो हम इसे इसमें क्या करेंगे, π/4 और cos थीटा और बराबर cos को कन्वर्ट कर लेंगे साइन में, साइन π/2 माइनस कर लेंगे π/4 और tan थीटा। ठीक है, तो हमारे पास सीधा सीधा आ जाएगा π/4 और थीटा बराबर π/2 माइनस π/4 और हमारे पास आ जाएगा सीधा सीधा tan थीटा। इधर ले जाएंगे π/4 कॉमन भी कर लेंगे और थीटा प्लस tan थीटा बराबर आएगा π/2। 2 उधर चला जाएगा। अब कोस को ब्रेक कर लेंगे आप, cos थीटा अपॉन साइन थीटा और साइन थीटा अपॉन cos थीटा में बराबर कितना आ जाएगा 4, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, इधर आ जाएगा आपके पास 2। जरा एलसीएम लेंगे, जरा एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो एलसीएम आया साइन थीटा कोस थीटा, उसे उठा के इधर ले जाइए 2 साइन थीटा और कोस थीटा। देखिए अब इसके दो आंसर आएंगे, एक आंसर वो आएगा जो ऑप्शन में मैच नहीं करेगा और एक आंसर ऑप्शन से मैच कर जाएगा। तो जो ऑप्शन से मैच करेगा फिलहाल तो मैं आपको वो बता रहा हूँ, तो इसे उठा के ले आइए। तो कितना हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस के 2 साइन थीटा और कोस थीटा बराबर 0। ये आपके पास फॉर्मूला बन गया साइन थीटा माइनस कोस थीटा का स्क्वायर और ये हो गया साइन थीटा बराबर कोस थीटा, फॉर्मूला का tan थीटा बराबर 1 और बराबर tan में π/4 और थीटा बराबर n प्लस π/4। ऑप्शन नंबर पहला मैच कर गया, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। समझ में भी आ गया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन मैं इसे लेके क्यों आया, मैं इसे लेके इसलिए आया, मैं इसे लेके इसलिए आया कि क्यों लेके आया मैं इसे इसलिए लाया कि मैं यहाँ से इसे दोबारा उठा सकता हूँ। अगर मैं इसे दोबारा उठाऊंगा तो मेरे पास देखिए मैं इसे चाहूँ तो 1 भी लिख सकता हूँ। साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, सिंपली हमें सबको मालूम है। 2 साइन थीटा कोस थीटा साइन 2 थीटा होता है, ये भी हम जानते हैं। ठीक है, अब साइन थीटा बराबर 1 है तो साइन 2 थीटा बराबर 1 है, तो साइन में 1 कब आता है साइन 90 के बराबर। और मैं इसकी जनरल वैल्यू निकालूंगा तो 2 थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस 1 की n और π/2 आएगी। या सीधा सीधा कहूँ तो 2 यहाँ से हटा दूँ तो यहाँ पर 2 लिख दूंगा और यहाँ पर सीधा सीधा 4 कर दूंगा, तो ये इसकी जनरल वैल्यू आएगी। अब दिक्कत ये है कि ऑप्शन में ढूंढने से भी नहीं मिल रहा आपको। देखिए थीटा बराबर n π/2 प्लस माइनस 1 की n π/4 तो मैच कर रहा है, लेकिन जनरल वैल्यू किसकी निकाली है ये मैच नहीं कर रहा। तो हमारे पास जनरल वैल्यू अब साइन की आई है और वहाँ पर जनरल वैल्यू tan की आई थी, तो ऑप्शन अलग अलग हो गए। हाँ आंसर π/4 एंगल सेम है, तो ऑप्शन भिन्न भिन्न हो सकते हैं, आंसर भी भिन्न भिन्न आ सकते हैं। जनरल वैल्यू में इस तरीके के क्वेश्चन आंसर आपको देखने से मिल सकते हैं, ऐसे बहुत से क्वेश्चन है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। बट ऑप्शन मैच इससे नहीं कर रहा और इसकी कोई पहचान भी नहीं है, तो जनरल मेथड कौन सा है पता नहीं है, ये आप खुद देखिए, दोनों मेथड ही सही है। फिलहाल तो इससे आंसर मैच करा है इसलिए मैंने कहा है। चलिए आगे चलते हैं। 9 वैल्यू ऑफ थीटा लेइंग बिटवीन थीटा बराबर 0 π/2 यूज करना है और आंसर कौन सा ठीक होने वाला है, ये आपके पास एक मैट्रिक्स दे रखी है भाई। ठीक है, तो करेंगे कैसे करेंगे, सिंप्लीफाई कर लो इसे। सिंप्लीफाई करने के लिए थोड़ा ऑपरेशन लगा देते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा। तो R1 बराबर R1 माइनस R2 कर देते हैं और R2 बराबर R2 माइनस R3 कर लेते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा। इसमें से इसे घटाया 1 मिला, ओके, इसमें से इसे मिलाया 0 मिल गया हमें, कितना आसान हो गया। इसमें से इसे घटाया तो माइनस के 1 मिलेगा आपको, ओके। इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 मिलेगा आपको, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 मिलेगा आपको और इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस 1 मिलेगा। बाकी ऐसे ही था कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस के 4 साइन 4। ठीक है, इसे एक्सपेंड कर दो, कितना आ जाएगा 1, कितना आ जाएगा 1 प्लस के 4 और साइन 4 थीटा और ये सब जाएंगे इसकी इससे कर दी मल्टीप्लाई और इसकी इससे कर दो प्लस के कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, माइनस 1 दिस ये 0 हो जाएगा, माइनस के कितना हो जाएगा
कोस स्क्वायर थीटा बराबर 0। ये कितना है साइन स्क्वायर थीटा, ये कितना प्लस के कोस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, ये और ये मिलकर 1/2, 2 प्लस के 4 और साइन 4 थीटा बराबर मिला 0। तो साइन 4 थीटा बराबर मिला माइनस के 1/2, ये हो जाएगा पाई प्लस 2 होता है 30, पाई प्लस 5/6। ओके, तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन 4 थीटा बराबर साइन 7 पाई/6। ठीक है, तो थीटा बराबर आ जाएगा, जनरल वैल्यू पूछी नहीं है उसने, खाली थीटा पूछा है, तो 7 पाई/4 24। जनरल वैल्यू नहीं पूछी है उसने, खाली थीटा की वैल्यू पूछी है। तो ये क्वेश्चन भी हो गया, आप इसे नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पर डिस्कस करेंगे। 1 प्लस कोस अल्फा प्लस के कोस स्क्वायर अल्फा प्लस के इन्फिनिटी बराबर कितना है 2 - √2 है। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है अल्फा की। ठीक है, अब ये आपकी चल रही है जीपी, ये आपकी चल रही है जीपी, और जीपी के इन्फिनिटी का लगा दो फॉर्मूला सम का, तो वो क्या हो जाएगा आपके पास, बता दीजिए फटाफट। तो हो जाएगा 1/1 माइनस कोस अल्फा बराबर हो गया 2 - √2। अब एक काम करिए 1 माइनस कोस अल्फा क्या करेंगे 2 + √2 से गुणा कर दीजिए, 2 + √2 से गुणा करेंगे 2 + √2 से, तो 4 - 2 आएगा। ठीक है, 4 - 2 आएगा, कितना आ गया 1/1 माइनस कोस अल्फा बराबर 2/2 + √2। ओके, चलिए अब हम क्या करेंगे 1 माइनस कोस अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, अपोजिट कर रहे हैं ना, 2 + √2/2। ठीक है, तो कोस अल्फा कितना हो जाएगा, इसे उठा के जल्दी आओ, 1 + के 1 माइनस के √2/2 बराबर हो जाएगा कोस अल्फा। इसे उठा के जल्दी गए, इसे उठा के जल्दी गए, इसे उठा के जल्दी गए, तो भैया ये भी होगा माइनस का। ओके, माइनस से गया हमारा माइनस कट, तो वही कोस अल्फा बराबर आ गया माइनस के √2/2, और हम करेंगे √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो हमारे पास कोस अल्फा कितना आ जाएगा √2 माइनस के 1/√2। कोस पाई/4 की वैल्यू होती है, ये हो जाएगी कोस पाई प्लस पाई/4 या पाई माइनस पाई/4, पाई माइनस पाई/4, तो अल्फा बराबर आ जाएगा 4 पाई/3 ओके, ऑप्शन हमारा कौन सा सही है भाई 3 पाई/4। समझ में आ रहा होगा आपके, 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, सब अच्छे क्वेश्चन हैं, एग्जाम आने वाले हैं, कोई भी गलत क्वेश्चन नहीं है। लाइक बनता है ना एक, अगर अभी भी लाइक नहीं करा तो अभी भी लाइक कर दीजिए प्लीज़, जल्दी से लाइक करिए और ज़रा शेयर भी करा करिए, फ्रेंड्स के भी बताइए, नॉलेज किसी को भी बताइए। नॉलेज आप जितनी बांटेंगे इतनी बढ़ेगी, कम नहीं होने वाली है। तो चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, इन पर क्वेश्चनों पर डिस्कस करते हैं। आज क्वेश्चन हो रहे हैं आपके पास, जनरल वैल्यू निकालनी है साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर 1 की। बहुत आसान क्वेश्चन है और लग भी रहा होगा आपको बहुत आसान है, लेकिन लाया क्यों हूँ मैं, उसकी भी कोई विशेषता होगी। तो हम क्वेश्चन नंबर 11 पर डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास देखिए 11 क्या है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर 1 है, क्यों ना हम 1/√2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दें, सॉरी 1/√2 से डिवाइड मार दीजिए, तो कितना हो गया साइन थीटा प्लस 1/√2 कोस थीटा बराबर कितना हुआ 1/√2। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है ये, साइन ए कोस बी, साइन थीटा प्लस पाई/4 है ये, साइन ए कोस 45 प्लस कोस ए साइन 45, और ये भी कितने के बराबर है साइन पाई/4 के बराबर है। तो क्यों ना साइन की जनरल वैल्यू लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे। साइन की जनरल वैल्यू होती है n पाई प्लस -1 की n और पाई/4, n पाई प्लस -1 की n इंटू अल्फा। तो अगर हम थीटा निकालेंगे तो कितना आएगा n पाई प्लस -1 की n, ये इधर जाएगा पाई/4 और कॉमन कर लेंगे तो कितना बचेगा पाई/4। ऑप्शन भी हमें मिल गया होगा, बिल्कुल मिल गया, ऑप्शन भी मिल गया हमें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में इसमें ऐसा था क्या जो मुझे लाना पड़ा, ऑप्शन में इसमें क्वेश्चन में ऐसा था क्या जो मैं इसे लेके आ गया, देखते हैं। अब यहीं पे वापस चलते हैं, ठीक है। अब हम ये भी तो कर सकते हैं
cos A इसे cos 45 लिख सकते हैं, cos 5/4 और प्लस sin A और sin 5/4 ऐसा भी तो कर सकते हैं, बराबर 1/√2 है। ऐसा करने में क्या दिक्कत है? मेरा कहने का मतलब है कि हम साइन का भी फॉर्मूला बना सकते हैं और कोस का भी फॉर्मूला बना सकते हैं ना। तो हमने अब कोस का बना लिया, कोस थीटा माइनस 5/4 का, और ये किसके बराबर हो गया? ये तो हम जानते हैं 5/4 के बराबर होगा। तो हम कोस की वैल्यू लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? अब बिल्कुल लगाएंगे, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अल्फा ये कौन बैठा है? 5/4। अल्फा की जगह कौन बैठा है? 5/4। अब इसमें भी दो कंडीशन बनेगी। एक बार प्लस टेकिंग करूंगा, और जब मैं प्लस टेकिंग करूंगा तो मुझे मिलेगा क्या भाई? मुझे मिलेगा थीटा माइनस 5/4 बराबर 2n पाई प्लस के 5/4। ये इधर ले जाऊंगा तो मुझे थीटा बराबर कितना मिलेगा? 2n पाई प्लस 5/2। एक आंसर ये भी आ गया, एक आंसर ये भी आया, एक आंसर ये भी आया। तो आंसर देखो, एक ये भी है, आंसर ये भी है। अब मैं माइनस भी तो टेकिंग कर सकता हूँ कि नहीं? बिल्कुल कर सकता हूँ। माइनस क्यों नहीं कर सकता टेकिंग? माइनस टेकिंग करने से कौन रोक लेगा? तो मैं अगर माइनस टेकिंग करूँगा तो मेरे पास थीटा माइनस 5/4 बराबर 2n पाई माइनस 5/4 मिलेगा। ये तो दोनों कटेंगे, तो थीटा की वैल्यू कितनी मिलेगी? 2n पाई। थीटा की वैल्यू कितनी मिलेगी? 2n पाई। तो भैया थीटा की वैल्यू 2n पाई की मिल गई, और यहाँ पे मैं 2n पाई लिख दूँ तो और अच्छा लगेगा, 2n पाई। तो आंसर ये भी ठीक है, आंसर ये भी ठीक है, आंसर ये भी ठीक है, और आंसर ये भी ठीक है। तो भाई इसे बोलते हैं मल्टीपल आंसर। इसके तीनों ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन ए भी ठीक है, ऑप्शन सी भी ठीक है, और ऑप्शन डी भी ठीक है। ऐसे क्वेश्चनों में होते हैं मल्टीपल आंसर वाले क्वेश्चन, IIT JEE में आते हैं और कहीं नहीं आते। ये मल्टीपल आंसर है, इसके तीनों आंसर बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन ये TET PGT में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो इसमें से एक ही ऑप्शन देगा कोई सा जो सही हो जाएगा आपका। आई होप ये वाला दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, या ये वाला दे वो उसके अच्छा। ये वाला देगा तो यहाँ पे प्लस माइनस लगा देगा, ये वाला भी बन सकता है, प्लस माइनस लगा देगा, या फिर ये देगा साइन वाला। ओके, तो अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, tan to theta, tan to theta, tan to theta, tan को तो ले जाऊं तो बन जाएगा कोट, राइट हैंड साइड वाला ही चेंज करते हैं, कोट को लिख लो tan, tan π/2 माइनस थीटा। इधर कितना चल रहा है? tan टू थीटा चल रहा है। tan की जनरल वैल्यू लगा दूं? बिल्कुल लगेगी, साइन कोस tan। याद कर लिया आप, याद करनी पड़ेगी आपको, सीधी होती है सबसे पहली वैल्यू, ये तो ये इतनी होती है। थीटा को उधर ले जाऊंगा तो 3 थीटा हो गया, n पाई प्लस π/2 हो गया, और थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा भाई? थीटा की वैल्यू कितनी निकलेगी? कोई तो ऑप्शन में आ ही नहीं रहा है भाई। n π/3 प्लस π/6, n π/3 प्लस π/6, और मैं एक काम करूँ यहाँ से 6 कॉमन ले लूँ, π/6, और 2n प्लस 1 बचेगा, और ये हो जाएगा π/6। यही तो आंसर है। सिंपल था ना क्वेश्चन? यस, लेकिन लाना तो फिर भी पड़ा। लाना इसलिए पड़ा कि हो सकता है एग्जाम में यही आ जाए तो आप कहेंगे सर ने तो कराया नहीं था, सर के तो नोट्स में से नहीं आया। नोट्स बना रहे हैं ना आप नोट्स बना लीजिए, और 100% ये मेरी गारंटी है कि जो मैं वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ और आपने इसके नोट्स बनाए हैं, यहीं से क्वेश्चन आने वाला है। इतना मुझे एक्सपीरियंस है, आखिर मैंने भी तो 2-3 बार टेस्ट निकाला है, इन्हीं क्वेश्चनों को पढ़ के निकाला है ना, तो आप भी इन्हीं क्वेश्चनों को पढ़ के टेस्ट निकालेंगे। इन्हीं में से पेपर एग्जाम में आने वाला है। तो देखिए पीरियड पे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर जो 13 है हमारे पास, पीरियड निकालना। पीरियड क्या होता है? कोई वैल्यू अपने आप को कब रिपीट करेगी, पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे, मैनी टाइम रिपीट करती है, वो पीरियड है। पीरियड आपका कुछ भी हो सकता है। पीरियड का मतलब होता है x प्लस टी। टी का मतलब है कितने टाइम बाद, ये टी है यहाँ पे पीरियड, कितने समय बाद वो अपने आप को रिपीट करेगी। पीरियड मैनी टाइम्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बार बार रिपीट करती है कोई भी वैल्यू अपने आप को। तो ये रिपीट कब कब करेगी? अब देखिए आपको ज़्यादा याद भी नहीं करनी पीरियड, में सिंपल सा तरीका बता देता हूँ। देखिए जैसे कि ये है, अब इसका पीरियड है होगा π/2 या पाई या 2 पाई या 3 π/2। तो इसका पीरियड तो कई सारे हो सकते हैं, ये भी हो सकता है ये भी हो इसका पीरियड, यस ये भी है इसका पीरियड, यहाँ पे भी रिपीट कर जाएगी
2 पाई पे भी रिपीट कर जाएगी। तो ये ऑप्शन भी सही है, ये वाला ऑप्शन भी सही है और ये वाला ऑप्शन भी सही है। तो हम कौन सा ऑप्शन लेंगे जो सबसे पहले रिपीट करेगी, जो सबसे छोटा होगा। तो सबसे पहले कौन सा होगा, कहाँ पर रिपीट करेगी, पहले π/2 पर रिपीट कर रही है तो π/2 होगा, जो सबसे छोटी वैल्यू होगी, क्योंकि सबसे पहले तो π/2 पर रिपीट करेगा ना, उसके बाद पाई पे, इस पर 2 पाई पे, तो ये π/2 रिपीट होगा। तो π/2 इसका ऑप्शन होगा। कैसे देखिए मैं बता देता हूँ आपको, जैसे रिपीट कैसे करते हैं, sin की 4 है, x + π/2 लिख दिया, ये इसका पीरियड है। ये इसका पीरियड कब होगा, जब ये इसका रिपीट करेगी। देखो रिपीट करके दिखाऊं, sin 90 + थीटा, sin 90 + थीटा cos होता है, तो cos की कितना हो गया 4x हो गया। cos 90 + थीटा कितना होता है, cos 90 + थीटा किस चीज़ का होता है, cos 90 + थीटा माइनस का होता है, बट पावर 4 है तो वो प्लस का ही हो जाएगा, तो sin की 4 हो जाएगा। अब अगर इसे सीधा करके लिखेंगे तो sin की 4x + cos की 4x हो गया ना, रिपीट हो गया ना। तो यस, ये इसका इस पर भी रिपीट हो जाएगा, इस पर भी रिपीट हो जाएगा, लेकिन ये सबसे कम है, π/2 सबसे कम है, इसलिए ये आंसर सही है। इसी बात पर हम क्वेश्चन नंबर कौन सी की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर sin की 4x cos की 4x रिपीट कैसे हो गया। दो क्वेश्चन एक साथ आ गए, क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें, चेंज कर लेते हैं। हमें चेंज करने में क्या रखा है, हमें चेंज करने में रखा क्या है, साइन लिख दो। चलो एक काम करो 2x लिख दो, मोड लगा दो, बहुत बढ़िया, अब बात बनेगी। चलो इसका निकालते हैं ना, sin 2x का बताइए पीरियड क्या होगा, sin 2x का पीरियड बताइए, sin 2x का पीरियड बताइए कब रिपीट होगा। मोड में सबका पीरियड, मोड में कुछ भी हो, साइन कोस टेन सेक कोसेक कुछ भी हो, सबका π/4 नहीं होता है। मैं ऐसे ही बता देता हूँ, π/4 नहीं होता है। और एक ही जगह कौन बैठा है, एक ही जगह कौन बैठा है, 2 बैठा, तो इसका π/2 होगा। अब हम इसे करके देखते हैं। अगर हम इसे करके देखते हैं तो साइन कितना है, sin 2x है, और मैं कह रहा हूँ ये किस पर रिपीट हो रहा है, π/2 पर। हो सकता है और भी रिपीट हो, लेकिन सबसे छोटी वैल्यू तो π/2 है ना, तो मैं π/2 पे ही चेक कर लेता हूँ, x + π/2। ओके, तो कितना हो जाएगा, sin 2x + π/2, sin 90 + थीटा, sin 90 + थीटा, ये बात तो गलत हो गई, कहाँ मैंने गड़बड़ कर दी, 2 को अंदर लेके जाओ, 2x और 2 ये गड़बड़ हो गई, sin 180 प्लस sin 180 प्लस यहाँ आ गए, ये बात तो मोड में है ना, लेकिन मोड में है भाई, समझ लो बात को, समझो बात को समझो। मोड में है तो sin 180 प्लस यहाँ आएगा, विद नेगेटिव आएगा, लेकिन मैं लिखूंगा विद पॉजिटिव, क्योंकि लगूंगा मोड, तो sin 2x लोड पे आया है कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, आया तो ऑप्शन ये वाला ठीक है। एक क्वेश्चन तो बचा है, इस पे फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। sin स्क्वायर थीटा बराबर 1/4, sin स्क्वायर थीटा बराबर कहाँ गया, ये गया 15 कितना है, sin स्क्वायर थीटा बराबर कितना है 1/4। देखिए मैंने आपको कहीं बताया था कि sin स्क्वायर थीटा बराबर sin स्क्वायर अल्फा हो, तो थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस अल्फा लिखते हैं। साइन के साथ साइन हो चाहे कोस हो चाहे कॉस हो चाहे टेन हो, कुछ भी हो, स्क्वायर वाले में ये लिखते हैं। तो n पाई सबका एक सा होता है, इसमें स्क्वायर दोनों तरफ स्क्वायर तो सबका एक सा होता है, तो दोनों तरफ स्क्वायर कहाँ है, इसमें दोनों तरफ स्क्वायर है, तो इसे 1/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो थीटा बराबर कितना आएगा, थीटा बराबर आए सीधे सीधा आंसर लिखूंगा, थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस अल्फा की जगह कौन बैठा है, π/2 का मतलब π/6, π/6 आंसर कौन सा है, ये वाला ऑप्शन ठीक है। 15 क्वेश्चन कंप्लीट। अगर आपने 15 क्वेश्चन सही से करिए, दिमाग से अपने यूज करा, दिमाग का यूज करिए, हर क्वेश्चन पर सोचिए, जैसे कि मैंने बताया पीरियड निकालना, तो इस पर भी डिस्कस करिए, तो आपको पीरियड याद ही करने नहीं पड़ेंगे, किसका क्या होता है, ऐसे निकल जाएंगे डायरेक्टली, ऑप्शन ही पता चल जाता है कितने होने वाले। और ये क्वेश्चन मैं आपके ठीक ठाक लाने का प्रयास कर रहा हूँ, और वीडियो आपका ये कंप्लीट हो गया चैप्टर। इसके बाद आगे जाएंगे और नए चैप्टर पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज इतने ही रहने देते हैं दोस्तों। मस्त रहिए, खुश रहिए और खूब मेहनत से तैयारी करिए, खूब जी जान से तैयारी में लगे रहिए। नमस्कार।